नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईटीएटी कोलकाता द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा इस केस के अंदर जो एसएससी होगा उसके पर 45 लाख का एडिशन कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड। अब आईटीएटी कोलकाता द्वारा क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया, फैक्ट ऑफ द केस क्या है ये पूरा केस जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं केस की डिटेल क्या क्या है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कोलकाता के अंदर यह केस रजिस्टर किया गया है। आईटीए नंबर जो है वो 52 है, असेसमेंट ईयर 16-17 का ये केस है। इसका डिसीजन 23 अप्रैल 2024 को आया है। इसके अंदर जो एसएससी है वो है मिली डे, जिनके अगेंस्ट एओ द्वारा एडिशन किया गया है 45 लाख रुपए का। आइए सबसे पहले जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। इसके बाद ये बताएंगे कि ट्रिब्यूनल द्वारा क्या इसके अंदर डिसीजन दिया गया है। बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो इस केस के अंदर जो एसएससी है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, 3,46,000 उन्होंने अपनी टोटल इनकम दिखाई है असेसमेंट ईयर 16-17 की। अब एओ द्वारा इनका जो केस है वो रीओपन किया गया 147 के अंदर, जिसके अंदर यह भी देखा गया कि इन्होंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बेची है जिसके अंदर इनका 50% शेयर था, यानी एसएससी का 50% उसमें शेयर था। सेल कंसिडरेशन इन्हें रिसीव हुई थी 50 लाख रुपए और जो रजिस्टर वैल्यूअर था जिन्होंने प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली थी, हालांकि प्रॉपर्टी जो है 1981 से पहले की थी, लेकिन वैल्यूअर द्वारा 2015 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन बेसिस पर निकाली थी, जिसके अंदर 1,08,18,000 टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। अब 50% शेयर था यानी 54,09,000 रुपए एसएससी ने इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन बेसिस पर कैलकुलेट करके 54,09,000 निकाली और जिस वजह से इन्हें 4,09,000 का टोटल लॉस हुआ, जो इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये लॉस दिखा दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन एओ द्वारा यहां पर क्वेश्चन उठाया गया कि रजिस्टर वैल्यूअर द्वारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया गया वो रिवर्स इंडेक्सेशन बेसिस पर किया गया, यानी 1981 का वैल्यूएशन नहीं करके, ना कि यहां पर जो वैल्यूअर ने 2015 का सर्कल रेट निकालकर वैल्यूएशन किया और रिवर्स इंडेक्सेशन निकालकर 10,0740 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 1981 के तहत निकाली गई है। एओ यहां पर सेटिस्फाई नहीं था और एओ ने एडिशन कर दिया एसएससी की टोटल इनकम में 45 लाख रुपए, 3,46,000 ऑलरेडी थी, जिस वजह से 48 लाख रुपए टोटल इनकी इनकम जो है वो कंप्यूट कर दी। एओ का यह कहना था रजिस्टर वैल्यूअर द्वारा जो सर्कल रेट निकाली गई है वो 2015 की है, रिवर्स मेथड ऑप्ट करके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि सर्कल रेट जो थी वो 1981 की निकाली जानी चाहिए थी। एओ ने यहां पर जो है सर्कल रेट नहीं निकाली और जो वैल्यूअर द्वारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली थी 1981 की यानी 10,0740 रुपए, एओ ने एसएससी के 50% ओनरशिप मानकर इसकी जो कॉस्ट है वो 5,0370 रुपए निकालकर बाकी की 50 लाख सेल कंसिडरेशन मारकर यानी 44,99,000 जो है वो एडिशन कर दिया गया है। अब एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के अंदर चले गए। सीआईटी अपील के अंदर भी एसएससी द्वारा कहा गया, क्योंकि वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया है 1,08,18,000 रुपए का, जिन्होंने उन पर 54,09,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन बेसिस पर कैलकुलेट किया है। 50 लाख रुपए उनकी सेल कंसिडरेशन है यानी 4,09,000 का इन्होंने लॉस दिखाया है। लेकिन सीआईटी अपील के अंदर भी इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई और एडिशन जो वो कंटिन्यू किया गया। अब एसएससी जो है वो पहुंच गए ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया गया, आइए ट्रिब्यूनल आईटीएटी कोलकाता के अंदर ये केस आया तो ट्रिब्यूनल द्वारा ये कहा गया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि रजिस्टर वैल्यूअर द्वारा 1,08,18,000 रुपए प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो इंडेक्सेशन बेसिस पर कैलकुलेट करी गई, जिसका अगर रिवर्स इंडेक्सेशन करते हैं यानी 1981 के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,0740 रुपए। एओ भी यही एक्सेप्ट कर रहा है कि एसएससी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1981 के हिसाब से वो 5,0370 रुपए है, जबकि एओ द्वारा कोई भी जो है सर्कल रेट 1981 की नहीं निकाली गई है। और इसके साथ साथ
एओ ने सेल कंसिडरेशन पर भी कोई भी डिस्प्यूट नहीं किया है। तो इस वजह से जब एओ खुद ही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1981 की जो है वो 5 लाख रुपए है, तो उस केस में अगर इंडेक्सेशन यहां पर लगाएं, क्योंकि एओ द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकालकर जो 2015 के अंदर प्रॉपर्टी की अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू जो होगी, जो एससी यानी 50% के हिसाब से, वो है 54,09,000 रुपए, और 50 लाख क्योंकि सेल कंसिडरेशन है, इस वजह से सेल कंसिडरेशन कम होने की वजह से यहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल लॉस होगा 4,09,000 रुपए का। जो एसएससी ने कंप्यूट किया है वो प्रॉपर है, उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा। एओ द्वारा इंडेक्सेशन नहीं लगाया गया, डायरेक्टली 5 लाख रुपए जो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी गई और 50 लाख में से कम करके 44,99,000 जो है वो एडिशन कर दिया गया, वो सही नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इस केस में दिया गया आईटीएटी कोलकाता द्वारा, इसके अंदर कोई भी एडिशन जो नहीं होगा, जो 4,09,000 रुपए जो लॉस क्लेम किए थे वो अलाउ किया जाएगा। एसएससी की जो अपील है वो अलाउ करी गई और एडिशन जो एओ द्वारा किया गया वो रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी डिसमिस कर दिया गया है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो इस केस के अंदर दिया गया है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।